हेलो हेलो फ्रेंड्स। कल के ही टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आज हम एंड्रूशियम के बारे में पढ़ेंगे। एंड्रूशियम क्या है? ये फ्लावर की थर्ड वर्ल्ड है, जिसे हम मेल वर्ल्ड भी कहते हैं, और ये स्टेमन्स के द्वारा बना हुआ होता है। स्टेमन एग्जैक्टली क्या चीज़ है? ये एंड्रूशियम का एक इंडिविजुअल पार्ट है जो मेनली 3 पार्ट से बना होता है। मेनली इसके अंदर पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अगर हम ड्रॉ करें तो ये देखिए, दिस इज स्टेमन। ये इसका फिलामेंट है, ये है कनेक्टिव, और ये पार्ट जो है दिस इज कॉल्ड एंथर। ये एंथर फिलामेंट के साथ कनेक्टिव के द्वारा जुड़ा हुआ होता है। तो ये इस एंथर के अंदर एंथर लोब्स होती हैं और फिर इनमें स्टेमन्स पाए जाते हैं, इनमें पॉलन ग्रेन्स पाए जाते हैं। तो ये एक स्टेमन की स्ट्रक्चर है। अब देखिए, सबसे पहले हमने क्या देखना है? नंबर ऑफ स्टेमन्स। हम जब भी फ्लावर हाथ में लेंगे तो हम नंबर ऑफ स्टेमन्स को काउंट करेंगे कि कितने नंबर हैं। 5 नंबर हैं, 5 के मल्टीप्लाई में है तो कितने वर्ल्स के अंदर है, यानी कि कितने चक्र के अंदर हैं। तो ये सब चीज़ें हमने नोटिस करनी है। सेकंड पॉइंट आ जाता है फर्टिलिटी। फर्टिलिटी का मतलब ये है कि कितने स्टेमन जो हैं वो एक्टिव हैं, फर्टाइल हैं, और जो स्टेमन फर्टाइल नहीं होंगे वो एक नोड के रूप में हमें नज़र आएंगे। एक स्टीराइल फॉर्म के अंदर हमें नज़र आएंगे और हम इन्हें स्टेमिनोड बोलते हैं। नेक्स्ट टर्म आ जाती है कोहेजन ऑफ स्टेमन्स। कोहेजन ऑफ स्टेमन्स का मतलब ये है कि स्टेमन्स आपस में जुड़े हुए हैं या अलग अलग बिखरे हुए हैं। इसके अंदर टर्म्स आ जाती हैं, ये पॉलीएंड्रस अगर फ्री है, अगर सभी स्टेमन्स जो हैं वो फ्री हैं तो देन इट इज़ कॉल्ड पॉलीएंड्रस। ठीक है, एंड्रूशियम के अंदर स्टेमन्स पूरी तरह से फ्री हैं, उनके एंथर्स भी और उनके फिलामेंट्स भी। तब ये फॉर्म कहला जाती है कि ये डायग्राम के थ्रू मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, पॉलीएंड्रस के अंदर तो पूरी तरह से एंथर्स और फिलामेंट्स जो है वो फ्री होते हैं, जनरली पेपरवर्क के अंदर पाया जाता है। इसके बाद की टर्म्स में फिर आता है मोनोएडल्फस। मोनोएडल्फस का मतलब ये है कि सभी स्टेमन्स जो हैं एक ग्रुप के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और इन स्टेमन्स के जो एंथर्स हैं, ये देखिए, ये एंथर्स वाला पार्ट है, ये फ्री है, और इनकी इनकी जो फिलामेंट्स हैं वो आपस में जुड़े हुए होते हैं। ये फिलामेंट्स हैं, ये फिलामेंट्स आपस में जुड़ के एक स्टेमिनल ट्यूब बनाते हैं। ये हम जनरली देखते हैं गुड़हल में, यानी कि चाइना रोज़ के अंदर। फिलामेंट्स के एंथर्स फ्री होते हैं, लेकिन स्टेमन्स के एंथर्स फ्री होते हैं, लेकिन फिलामेंट्स आपस में जुड़े होते हैं। ये एक समूह के अंदर है, दैट इज कॉल्ड मोनोएडल्फस। द नेक्स्ट टर्म इज डायडल्फस। डायडल्फस का मतलब ये है कि स्टेमन्स 2 ग्रुप्स के अंदर हैं। ये देखिए, ये जनरली पी के अंदर पाया जाता है। ये 9 स्टेमन्स का एक ग्रुप है जिसमें फिलामेंट्स 9 स्टेमन्स के फिलामेंट्स आपस में जुड़े हुए हैं, और ये सिंगल फिलामेंट है और ये सिंगल एंथर है। तो इस प्रकार से जितने भी 10 स्टेमन्स हैं ये 2 ग्रुप्स के अंदर है, दैट इज 2 ग्रुप्स हैं, और ये जनरली पी के अंदर पाया जाता है। एंथर्स फ्री होते हैं और फिलामेंट्स जुड़े हुए, ये डायडल्फस कहलाता है। थर्ड फॉर्म आती है पॉलीएडल्फस। पॉलीएडल्फस के अंदर क्या है? स्टेमन्स बहुत सारे बंडल्स में आपस में जुड़े हुए होते हैं। उसमें क्या कि फिलामेंट्स के बहुत सारे बंडल्स बन जाते हैं, कुछ 10 के, कुछ 7 के, कुछ इस प्रकार से छोटे छोटे बंडल्स हैं। ये बंडल है, ये बंडल है, ये बंडल है। इनमें सब में एंथर्स तो फ्री हैं, केवल फिलामेंट्स आपस में जुड़े बहुत सारे ग्रुप हैं। इट इज़ कॉल्ड पॉलीएडल्फस। जी जनरली सिट्रस के अंदर पाया जाता है, बॉम्बेक्स में पाया जाता है। नेक्स्ट टर्म आती है सिंजनेशियस। सिंजनेशियस में अब देखिए, यहाँ पर स्टेमन्स के एंथर्स आपस में जुड़े हुए हैं और ये फिलामेंट्स आपस में फ्री हैं। फिलामेंट्स आपस में फ्री हैं और एंथर्स जुड़े हुए हैं। फिलामेंट्स बीइंग फ्री टू फॉर्म अ सिलेंडर, ये एक तरह से स्टाइल को घेरे हुए एक संरचना होती है, एक स्ट्रक्चर होती है, और एंथर्स जो हैं वो आपस में जुड़े हुए होते हैं। फॉर एग्जांपल सॉन्कस कंपोजिटी फैमिली के अंदर, या हम इसे कह सकते हैं एस्ट्रेसी फैमिली के अंदर ये ज़्यादातर पाया जाता है। नेक्स्ट टाइप आ जाती है सिनएंड्रस। सिनएंड्रस में स्टेमन्स थ्रू आउट देयर होल लेंथ
यानी कि फिलामेंट भी आपस में जुड़े हुए होते हैं और एंथर्स भी आपस में जुड़े होते हैं। ये जनरली कुकुरबिटा के अंदर पाया जाता है। इस प्रकार से ये टाइप्स हैं कोहिजन ऑफ स्टेमन्स की। नेक्स्ट टर्म आती है एडहीजन। देखिए नेक्स्ट टर्म आती है एडहीजन ऑफ स्टेमन्स। अब कोहिजन क्या होता है? एक ही वर्ड के में आपस में जुड़ना। और एडहीजन क्या होता है? अपने अलावा दूसरी वर्ल के किसी मेंबर के साथ जुड़ना। अब ये देखिए इसमें फॉर्म आती है एपीपेटलस या एपिटेपलस, फ्री और गाइनेंट्रस। अब हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं व्हाट इज एपीपेटलस। एपीपेटलस के अंदर क्या है कि एपीपेटलस में क्या है कि स्टेमन्स कोरोला के साथ पार्शियली या कंप्लीटली उनके अपने फिलामेंट्स के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। एंथर्स फ्री रहते हैं और स्टेमन्स जो है वो कोरोला से जुड़े रहते हैं बाय देयर फिलामेंट्स। फॉर एग्जांपल इन ओसिमम और सोलेनम। एपिटेपलस उसी प्रकार से अगर कोरोला नहीं है और पेरियंथ है तो पेरियंथ से जुड़े हुए होंगे। नेक्स्ट फॉर्म आते हैं गाइनेंट्रस। गाइनेंट्रस फॉर्म के अंदर ये देखिए गाइनेंट्रस फॉर्म के अंदर क्या होता है कि स्टेमन्स कार्पल के साथ जुड़े हुए होते हैं, आइदर थ्रू आउट देयर होल लेंथ और बाय देयर एंथर्स ओनली। या तो पूरी तरह से फिलामेंट और एंथर्स दोनों ही कार्पल्स के साथ जुड़े होते हैं या केवल एंथर्स जो है वो कार्पल्स के साथ जुड़े हुए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन कैलोट्रोपिस, हमारे प्रैक्टिकल एग्जाम में भी हम प्रैक्टिकल क्लास में भी हम देखेंगे कि कैलोट्रोपिस में किस तरह से गाइनेंट्रस सिचुएशन जो है वो पाई जाती है। इसमें कार्पल्स से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट टर्म हमारे पास आती है सीक्वेंस ऑफ स्टेमिनल वर्ल्स। अब स्टेमिनल वर्ल्स जो हैं वो स्टेमन्स अगर 5 से ज़्यादा हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि वो एक के बजाय 2 वर्ल्स के अंदर, जैसे 10 है, 5 के मल्टीप्लिकेशन में 10 है तो वो 2 वर्ल्स के अंदर भी अरेंज हो सकते हैं। और इसके लिए 2 अलग अलग से तरीका होता है। मान लीजिए वन इज डिप्लोस्टेमिनस एंड अनदर इज ऑफ डिप्लोस्टेमिनस। अब डिप्लोस्टेमिनस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि स्टेमन्स 2 वर्ल्स के अंदर हैं तो आउटर वर्ल्ड के जो स्टेमन्स हैं दैट आर ऑल्टरनेट विद पेटल्स। अब ये देखिए ये पेटल्स हैं, ठीक है, ये आउटर वर्ल्ड है, ये आउटर वर्ल्ड है और ये इनर वर्ल्ड है स्टेमन्स की। अब ये देखिए कि आउटर वर्ल्ड के जो स्टेमन्स हैं दे आर ऑल्टरनेटिंग विद पेटल्स, दैट इज डिप्लोस्टेमिनस। यहाँ पर आउटर वर्ल्ड के जो स्टेमन्स हैं वो अपोजिट हैं पेटल्स के, दैट इज ऑफ डिप्लोस्टेमिनस। डिप्लोस्टेमिनस में आउटर वर्ल्ड के जो स्टेमन्स हैं दैट आर ऑल्टरनेट विद द पेटल्स और ऑफ डिप्लोस्टेमिनस में जब आउटर वर्ल्ड के जो स्टेमन्स हैं वो पेटल्स के जस्ट अपोजिट होते हैं। तो देखिए ये डिफरेंस है डिप्लोस्टेमिनस में और ऑफ डिप्लोस्टेमिनस में। नेक्स्ट टर्म आती है लेंथ ऑफ द फिलामेंट। फिलामेंट की लेंथ के हिसाब से भी फिलामेंट जैसे 6 है 8 है तो उनमें अलग अलग हाइट हो सकती है, अलग अलग लेंथ हो सकती है फिलामेंट की, उसके हिसाब से टर्म्स है उसी हिसाब से है। जैसे डायडायनमस है, डायडायनमस के अंदर क्या है आउट ऑफ 4 फिलामेंट्स, ये देखिए ये आउट ऑफ 4 फिलामेंट्स 2 ये 2 फिलामेंट्स जो हैं ये स्मॉल हैं और ये 2 जो हैं ये लार्ज हैं। तो इट मीन्स 2 ग्रुप्स बन गए तो इसे हम डायडायनमस बोलते हैं। 2 और 2 के चक्कर में 2 और 2 के डिस्ट्रीब्यूशन में फॉर एग्जांपल इन ऑसिमम या तुलसी के अंदर ये पाया जाता है। टेट्राडायनमस नेक्स्ट है, 6 स्टेमन्स हैं, यहाँ देखिए ये 6 स्टेमन्स हैं और ये 6 स्टेमन्स के अंदर ये 1 2 3 एंड 4 ये 4 जो हैं स्टेमन्स के फिलामेंट बड़े हैं और ये जो हैं वो 2 छोटे हैं। तो ये कंडीशन जो है 2 बाहर वाले जो आउटर वर्ल्ड के हैं वो शॉर्ट हैं और अंदर वाले 4 जो हैं वो इनर लॉन्ग हैं। इट इज़ प्रेजेंट इन मस्टर्ड, ये मस्टर्ड के अंदर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट टर्म आती है पोजीशन ऑफ स्टेमन्स। स्टेमन्स की पोजीशन अगर करोला ट्यूब से स्टेमन्स छोटे हैं साइज के अंदर
ठीक है। अगर स्टेमन्स जो हैं वो कोरोला ट्यूब से छोटे हैं तो वो कोरोला ट्यूब के नेक तक ही अंदर रहेंगे, तो वो इंसर्टेड रहेंगे, अंदर की तरफ रहेंगे, इंक्लूडेड विद इन इट, दैट इज कॉल्ड इंसर्टेड। सेकेंड टर्म आती है एक्सर्टेड। एक्सर्टेड में क्या है, स्टेमन के फिलामेंट्स लंबे होते हैं तो वो कोरोला ट्यूब से बाहर की तरफ निकल आते हैं, प्रोट्रूडिंग आउटवर्ड्स, देन इट इज कॉल्ड एक्सर्टेड फॉर्म। नेक्स्ट है इसके अंदर पोजीशन नंबर ऑफ लॉक्यूल्स। नंबर ऑफ लॉक्यूल्स का मतलब ये है, जब मैंने पहले डायग्राम बनाया था तो ये बनाया था, ये देखिए, ये और एक यहाँ बनाया, एक यहाँ बनाया, ठीक है, ये देखिए। तो ये मैंने दो पार्ट्स बनाए हैं इसके। तो दीज आर, इट इज टू सेल्ड एंथर, ठीक है, इट इज कॉल्ड डाइथिकस। टू सेल्ड एंथर, इट इज कॉल्ड, it is Dithecus. It is Dithecus and it is single celled, one celled anther, it is Monothecus. ये डबल है और ये सिंगल है, इस प्रकार से these are number of locules. Now attachment of filament to anther. अब एंथर के साथ फिलामेंट का अटैचमेंट किस पार्ट पे होता है, कहाँ पर होता है, ये उसकी टाइप को डिसाइड करता है कि किस प्रकार से उसका अटैचमेंट है। इन सिंपल फॉर्म इट इज फिलामेंट, इट इज कनेक्टिव एंड दीज आर एंथर लोब्स, ठीक है। अगर फिलामेंट एंथर्स के बेस पर अटैच्ड होता है देन इट इज बेसिफिक्स्ड। अगर ये नीचे से लेकर बेस, एंथर्स के बेस से लेकर टिप तक अटैच होता है देन इट इज कॉल्ड एडनेट। और अगर ये बैक साइड से एंथर की डोर्सल साइड से अटैच होता है देन इट इज कॉल्ड डोर्सिफिक्स्ड। और अगर फिलामेंट केवल एक पॉइंट पे अटैच्ड है और बाकी का ये जो एंथर लोब्स हैं, दीज एंथर लोब्स रिमेन्स टोटली फ्री, केवल एक वन पॉइंट पे स्विंग ऑन क्लियरली फ्री एज प्रेजेंट इन ग्रासेस, बॉटल फिश, इट इज़ कॉल्ड वर्सेटाइल फॉर्म। तो ये सारी टाइप्स जो हैं ये अटैचमेंट बताती हैं कि फिलामेंट का एंथर के साथ अटैचमेंट कैसा है। लास्ट पॉइंट आता है इसके अंदर डेहिसेंस ऑफ एंथर। डेहिसेंस एक फॉर्म टर्म आती है इसमें, इंट्रोर्स एंड अनदर वन इज एक्सट्रोर्स। ये देखिए, इंट्रोर्स एंड एक्सट्रोर्स। इंट्रोर्स का मतलब होता है एंथर डेहिसिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द फ्लावर। जब डेहिसेंस होता है, जब विस्फुटन होता है, उस समय एंथर जो है वो फ्लावर के अंदर वाली साइड पे डेहिस होता है। और एक्सट्रोर्स का मतलब है एंथर डेहिसिंग टुवर्ड्स द पेरिफेरी ऑफ द फ्लावर, जो फ्लावर के बाहर की तरफ, बाहर वो इसकी पोजीशन से पता चल जाता है कि अगर अंदर की तरफ इंसर्टेड हैं, अंदर की तरफ झुके हुए हैं, तो वो पोजीशन ऐसी है तो इंट्रोर्स हो जाएगी। और अगर बाहर की तरफ है, उनका फिलामेंट से बाहर की तरफ जुड़े हुए हैं, तो फिर वो एक्सट्रोर्स हो जाएगा। तो इस प्रकार से दीज आर ऑल टर्म्स अबाउट विच आर एक्सप्लेनिंग डिफरेंट टर्म्स ऑफ एंड्रोशियम। थैंक यू।